जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। मैं शांति इलेक्ट्रिकल चापा डिस्ट्रीब्यूटर प्रोप्राइटर आज आपको हाउस वायरिंग में कौन कौन सा वायर, कितने एम स्क्वायर एम का वायर कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, कौन कौन सा कलर कोड यूज़ करना है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है। और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आप लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और इसके बाद मैं आपको हाउस वायरिंग में कौन कौन सा स्क्वायर में कौन कौन सी तार कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा वायर किस लोड के लिए यूज़ करना है, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हाउस वायरिंग में हम लोग ये 0.75, 0.1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, M4 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि 0.75 स्क्वायर mm का जो तार होता है उसका फुल लोड करंट होता है 10 एम्पियर। ठीक है। इसमें हम 375 वाट का लोड दे सकते हैं। ठीक है। 1 स्क्वायर mm के जो तार होते हैं उसमें 500 वाट का लोड हम ले सकते हैं और उसका फुल लोड करंट होता है 15 एम्पियर। ठीक। उसके बाद 1.5 स्क्वायर mm का तार जिसका लोड कैपेसिटी होता है 1500 वाट और फुल लोड करंट होता है आपका 18 एम्पियर। वहीं 2.5 स्क्वायर mm का तार, ठीक है, जिसका फुल लोड होता है 25 एम्पियर्स, 25 एम्पियर, और लोड ले सकते हैं उसमें अपन 2000 वाट तक का। वहीं 4 स्क्वायर mm का तार होता है उसमें हम 4000 वाट का लोड ले सकते हैं। ठीक है। और 35 एम्पियर उसका फुल लोड करंट होता है, उसमें 35 एम्पियर तक की कैपेसिटी रहती है। ठीक है। और ये जितनी तारें हैं ये हमारे हाउस वायरिंग में यूज़ होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि कौन कौन सा तार, ठीक है, कलर, कौन कौन सा कलर कौन कौन से चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जहाँ तक है कि हाउस वायरिंग में हमने देखा है कि कोई भी कलर का वायर जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का या किसी भी चीज़ों के लिए एक क्राइटेरिया रहता है और उस क्राइटेरिया को फॉलो करने से हमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। ठीक है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितना फेस है, ठीक है, फेस के लिए हम लोग जो फेस होता है उसके लिए हम लोग रेड कलर का वायर यूज़ करते हैं। ठीक है। न्यूट्रल के लिए हम लोग ब्लैक कलर का वायर यूज़ करते हैं और अर्थिंग के लिए आप ग्रीन कलर का वायर यूज़ करते हैं। ठीक। अब रेड कलर का वायर, जैसे कि अभी कोई भी वायरिंग आपके घर में करके चला गया, ठीक है, और आगे चल के कुछ भी परेशानियां आती हैं तो उसको, जैसे रेड कलर का वायर रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि रेड कलर का वायर फेस है और ब्लैक रहेगा तो ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल है। तो उसको किसी भी प्रकार का काम करने में असुविधा नहीं होगा और आगे चल के आपको भी कोई दिक्कतें नहीं होंगी। इसलिए हमको कलर कोड का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और कलर कोड के हिसाब से ही हमको वायरिंग कराना चाहिए। ठीक। अब हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे हमारे घर में लोड है, क्योंकि घर में मैक्सिमम यूज़ होता है लाइट। ठीक है। लाइट के लिए हमको 1 स्क्वायर mm का तार यूज़ करना चाहिए। ठीक। क्यों? क्योंकि जैसे कि लाइट का जैसे 2 3 4 लाइटें आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो 500 वाट हो गया। तो 500 वाट के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 mm का तार, ठीक है, यूज़ करना है और 1 mm का तार का फुल लोड है 15 एम्पियर। ठीक। उसके बाद फ़ैन होता है, ठीक है, झूमर होते हैं, कंसील्ड लाइट जो पैनल लाइट हम लोग बोलते हैं, क्योंकि पैनल लाइट को एक स्विच में 2 2 वायर देते हैं, 12 वाट का 3 3 लाइट देते हैं। उसके लिए आप कोशिश करेंगे कि 1.5 स्क्वायर mm का तार यूज़ करें। ठीक। उसके बाद जितनी भी हमारी उसके बाद आप लोग को जितने हमारे पावर स्विचेस होते हैं, पावर सॉकेट होते हैं, ठीक है, तो पावर स्विच जैसे एसी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अब एसी के लिए 1.5 टन का हमारा एसी है, ठीक है, गीज़र है, ठीक है, इंडक्शन है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए 2.5 स्क्वायर mm का तार यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1.5 टन का एसी का जो वाट होता है 1450 के अप्रॉक्सीमेट आता है। ठीक है। अब 1450 के आसपास आएगा तो उसमें 2.5 स्क्वायर mm का तार यूज़ करते हैं। सिंगल एसी के लिए आपको डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से पर्सनल आपका जो एसी लगा हुआ है उसके लिए सिंगल एमसीबी का यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक ही एमसीबी से
2 एसी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 4 स्क्वायर mm का तार यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें कि एक एसी के लिए सिंगल एमसीबी का यूज़ करें, जो कि आपके एमसीबी बॉक्स जो कि मीटर के जस्ट बाद में लगा रहता है, वहाँ से सेपरेट एमसीबी हाउस के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक। इसके बाद आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा ये सिंगल एक डायग्राम है, ये हमारा हो गया एमसीबी बॉक्स या मीटर बोलिए। मीटर से बगल में आपका लगा रहता है एमसीबी बॉक्स, ठीक है, एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स के लिए यहाँ से हमारा एक फेस, एक न्यूट्रल, एक फेस एक न्यूट्रल आया। इस फेस और न्यूट्रल के बाद हम यहाँ से हर रूम के लिए, जैसे ये हो गया रूम 1, रूम 2, ये हो गया हॉल, और एक अपन यूज़ कर लिया इसमें किचन, ठीक। अब यहाँ से हर एक रूम के लिए 2.5 स्क्वायर mm का फेस और न्यूट्रल सेपरेट आना चाहिए। इसके लिए हम लोग 2.5 स्क्वायर mm का तार लेंगे। हर रूम के लिए एक अपना सेपरेट फेस और न्यूट्रल आएगा, ठीक है, जो कि 2.5 स्क्वायर mm का ही होना चाहिए, ठीक है। किचन के लिए भी, किचन में आप एक और काम कर सकते हैं, जितनी लाइटिंग है उसके लिए सेपरेट वायर लेके आए, और यहाँ पे जो पावर सॉकेट होते हैं जिसमें आप लोग एसी, मिक्सचर ग्राइंडर, इंडक्शन, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसके लिए एक अलग से आपको 2.5 स्क्वायर mm का तार अलग से लाना पड़ेगा, और इसमें भी 2.5 स्क्वायर mm का तार लेके आए, फेस और न्यूट्रल। सेम चीज़ आप हॉल के लिए कर सकते हैं। हॉल में और दूसरी चीज़ है, हर रूम में अगर आपका एसी लगा है, ये जो एसी अगर है, ठीक है, रूम में एसी लगा है, तो एसी के लिए आप अलग से 2.5 स्क्वायर mm का अलग से फेस और न्यूट्रल आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आप सेम बोर्ड से अगर आप उसको देना चाहते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, और कभी भी आपके घर में दुर्घटना घट सकती है। ओवरलोड होगा, ओवरलोड होने पे वायर जलने का संभावना रहता है, किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किटें हो सकती है। इसलिए आपको हरदम ध्यान रखना है कि हमको जितने भी पावर है, चाहे एसी हो, चाहे गीज़र हो, उसके अलावा आपका फ्रीज़ है, अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग 2.5 स्क्वायर mm का तार डायरेक्ट एमसीबी से एसी पॉइंट तक ला सकते हैं, गीज़र तक ला सकते हैं, और सभी रूम का सेपरेट एमसीबी होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी रूम में फॉल्ट आता है, जैसे रूम 2 में फॉल्ट आया, तो आप केवल यहाँ का एमसीबी ऑफ़ करके यहाँ का आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसमें आपका रूम 1, हॉल, किचन, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लाइट ऑफ नहीं होगा, और आप आसानी से रूम 2 का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको और जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, कि अर्थिंग, ठीक है, जिसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग के लिए हम लोग ग्रीन वायर का यूज़ करते हैं, ठीक। अब ग्रीन वायर हमें 0.75 का स्क्वायर mm का यूज़ करना चाहिए, ग्रीन कलर ही यूज़ करना चाहिए, जो कि आपका ग्राउंड से आपके एमसीबी बॉक्स और जितने भी आपके रूम में बॉक्सेस लगे हैं, स्विच बोर्ड लगे हैं, उसमें होना कंपलसरी है। अर्थिंग होने से जो भी शॉर्ट सर्किट होती है वो सब सीधा ग्राउंड हो जाता है, और आपको किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना आपके यहाँ नहीं होगा। चौथी चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, हर घरों में RCCB ये लगा होना चाहिए। इससे क्या होता है, इसमें अर्थ लीकेज, ठीक है, अर्थ लीकेज जो भी होता है, जैसे कि कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ, अगर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, अगर आप कहीं पे करंट को टच कर गए, अब इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो जैसे हम लोग बोलते हैं कि 63 एम्पियर, 40 एम्पियर, तो जैसे आप 63 एम्पियर का RCCB यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि 30 मिली एम्प्स। ये 30 मिली एम्प्स क्यों होता है? 30 मिली एम्प्स होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारे शरीर की करंट कैपेसिटी होती है 35 मिली एम्प्स, ठीक है। और अगर 35 मिली एम्प्स से ऊपर अगर हमारे शरीर में प्रवाह होता है
तो दुर्घटना हमारे साथ होगी। हमारे नस जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का नसें होती है वो फट जाएंगी और हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमको 30 मिली एम्स ही घर पे यूज़ करना है। इससे ऊपर का हमको आरसीसीबी यूज़ नहीं कर सकते हैं और करने पे आपको किसी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आरसीसीबी कंपलसरी यूज़ करें। पहले आइसोलेटर यूज़ करें। आइसोलेटर मीटर से आइसोलेटर में आएगा वायर, आइसोलेटर से आरसीसीबी में जाएगा। ठीक है, इस आरसीसीबी से आप एमसीबी, चाहे वो आप 3 एमसीबी लगाए हों, सेपरेट एमसीबी लगाए हों, यहाँ से आप उसको लूपिंग कर सकते हैं। ठीक, लूपिंग करके ही आपका वायरिंग होगा। ठीक है, और ये चीज़ को ध्यान और ज़रूर देंगे कि आपके घर का वायरिंग, जैसे पंखे के लिए 1.5 स्क्वायर एम का यूज़ करें। सेपरेट रूम जो होता है उसके लिए 2.5 स्क्वायर एम का यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़, जितना मीटर, जो हम मीटर से, जो मीटर होगा, मीटर से एमसीबी बॉक्स का जो भी कनेक्शन होगा, जैसे कि आपके घर का लोड 3 किलोवाट का है, ठीक है, तो आप 2.5 स्क्वायर एम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर आपका 3 किलोवाट से 5 किलोवाट का है तो आपको 4 स्क्वायर एम का यूज़ करना है। 8 किलोवाट का है तो आपको 6 स्क्वायर एम का यूज़ करना है। ये मीटर से आपका एमसीबी बॉक्स तक के लिए वायर यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि पूरा लोड आपके इसी वायर में रहता है, पूरे घर का लोड। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान दें। और वायर, जैसे कि हम तार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, घर में तार यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टर के लिए। ठीक है, अगर आपका इन्वर्टर का लोड एक केवीए का है, ठीक है, तो आपको 1 स्क्वायर एम का यूज़ करना है। 1.5 केवीए का है तो 1.5 स्क्वायर एम का यूज़ करना है। 3 केवीए का है तो आपको 2.5 स्क्वायर एम का यूज़ करना है। इसके बाद आपको किस प्रकार की वायर यूज़ करनी है, ठीक है, तो वायर 2 टाइप के आते हैं, एक एफआर, एक FRLS। ठीक है, इसको फायर रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको फायर रेजिस्टेंस लो स्मोक। ठीक है, तो जहाँ तक कोशिश करेंगे कि हमको FRLS का यूज़ करें। ठीक, क्योंकि अगर आपके घर का वायर अगर किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट होता है, जलने लगता है, तो आग भी जलने भी नहीं देगा और स्मोक भी नहीं आएगा। तो आपको घर के अगर अंदर हैं तो आपके घर में धुआं भी नहीं बढ़ेगा, तो जिससे आप आसानी से उसको स्मेल, आपको बस स्मेल आएगा कि जलने की स्मेल आएगी पहले, तो उसी से आपको आपका पूरा घर का वायर की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए हमको यूज़ क्या करना है, FRLS। बाकी और चीज़ों की जानकारी हम आपके लिए आगे लेके आएंगे कि किस प्रकार का घर का हाउस वायरिंग यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। आगे हम आपको जानकारी देंगे कि कौन सा आपका जैसे लेआउट रहता है, घर का लेआउट, ये बहुत अनिवार्य होता है। जैसे हम घर का लेआउट बनाते हैं, सिविल लेआउट, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल लेआउट भी होता है। तो आप इलेक्ट्रिकल लेआउट बनवाइए, और इलेक्ट्रिकल लेआउट बनवाने के लिए आप हमारे शांति इलेक्ट्रिकल एंड डिस्ट्रीब्यूटर चापा घटोली चौक में आ सकते हैं। रूम का बाकायदा लोड के साथ आपको लेआउट बना के दिया जाएगा। कौन से रूम में कितना लोड है आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। कौन सा पाइप कहाँ पे, कौन से बोर्ड कितने हाइट पे लगना चाहिए, ये सब की भी जानकारी आपको मिलेगी। जय श्री राम। और हमारे इस चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।